आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। लगातार हम जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं मलाही पकरी में और यहाँ पे है मेडीमैक्स नर्सिंग होम। यहाँ पे अभी हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, डायरेक्टर मेडीमैक्स नर्सिंग होम के। इन्होंने डॉक्टर संजीव कुमार जो अपने चिकित्सा से लगातार चमत्कार करते रहते हैं, आए दिन कई न कई ऐसे मरीजों को ठीक किया है जो कि कई जगहों से हार कर यहाँ पहुँचते हैं और अपने इलाज से चमत्कार कहिए या इलाज कहिए, वो ठीक होके यहाँ से जाते हैं खुशी खुशी। आज इन्होंने एक मरीज का, पेशेंट का इलाज किया है और वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्या समस्या थी उस मरीज को, ये विस्तृत से जानकारी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। आप ICBN न्यूज़ का भी आभार है कि वो कम से कम बिहार के जनता को जागरूक हमेशा करते रहते हैं और इसी तरह आप लोग लगे रहिए। इस बार जो आप पेशेंट को जो ऑपरेशन किए, क्या समस्या आ गया था? ये जो अभी पेशेंट हैं हमारे राम सुंदर जी, जो इनका जो एक बार एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था, जिसमें कि 17 में 2018 में एक एक्सीडेंट हुआ था। 22 मई 2018 को एक्सीडेंट हुआ था करीब, है ना। तो नील गाय से टकरा गए थे बाइक से और यहाँ के बाद आंत पूरा बाहर आ गया था। अच्छा। तो वहाँ से किसी तरह से बचते हुए वहाँ पे लोकल नर्सिंग होम में उन्होंने इलाज कराया मुजफ्फरपुर में जाके और किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन जान बचाने के बाद इनका क्या हुआ कि पेट के पास में 4 जगह से बड़े बड़े हर्नियाँ निकल के बाहर की तरफ आने लगे, जिसमें कि आंत बहुत बड़ा पार्ट होता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो 6 मीटर करीब लंबा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जनरली बाहर, बड़ी आंत वो उसमें नहीं आती है, लेकिन छोटी आंत वो हमेशा जहाँ जहाँ छेद होगा वहाँ घुस के अपना मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है, जिसके कारण काफ़ी गैस का सामना करना पड़ता है, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ भी बहुत लोगों को होने लगती है, बहुत लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो आंत सड़ जाता है, कभी कभी बहुत बार जान भी चली जाती है। तो ऐसा था कि इनका पूरा पेट में जो पार्ट था पूरा पेट में ही था एक तरह से। ढोरी इनका जो अम्बिलिकस बोलते हैं वो नहीं था। उस समय इनकी जान बचाने के लिए वो चीज़ को हटाया गया था, और जो भी किए होंगे डॉक्टर लोग। तो इनका ये था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि साथ में लीवर के पास जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है उसमें भी पत्थर बना हुआ था। तो कहीं पे भी, एक तो एब्डोमेन होता है, पेट के अंदर में आपको घुसने के लिए जगह भी चाहिए, जो हम लोग दूरबीन से हम लोग निर्णय लिए। पूरे हमारी एक टीम बनी, टीम में सारे हमारे कितने लोगों की टीम थी? करीब हम लोग की 5-6 लोगों की टीम थी। 6 लोग हमारे थे डॉक्टर्स, उन्होंने काफ़ी अपना मेहनत किया, साथ में पूरी स्ट्रेटजी बनाई। साथ में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर आलोक, है ना, जो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमारे एनेस्थीसिया में डॉक्टर अरविंद कुमार काफ़ी हेड कर रहे थे। और डॉक्टर सुरेंद्र जी का भी बहुत बड़ा आभार रहा कि उन्होंने भी इनको सही जगह पे वहाँ से बताया कि कहाँ पे कैसे करना चाहिए। और हमारी रेडियोलॉजिस्ट जो हैं उनका डिस्कशन करने के बाद डॉक्टर श्वेता रावत, उन्होंने भी काफ़ी इनका अपना वैल्यूबल इनपुट दिया कि हम लोग कैसे प्लान करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी डिफ़िकल्टी ये थी कि एक तो जगह कम था और हमें घुसना था पेट में। तो उसमें लैप्रोस्कोपी में कहीं भी आप जाते हैं तो आप गैस से जो है ना स्पेस को क्रिएट करते हैं, है ना। समझिए कि बंद बक्से से हमें सामान निकालना है, या बंद बक्से में कोई दिक्कत हुई तो हम लोग बिना ताला खोले हुए और बिना दरवाज़ा पूरा हटाए हुए उसके मतलब इसको, और हमें अंदर काम करना है। तो हमें दूरबीन से ही उसको, जिसको कि लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, काम हम लोग करते रहते हैं यहाँ पे, मतलब ये पेशेंट के शरीर के अंदर, और देखते वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और पूरे उसमें एक एक छोटी चीज़ की गलती भी आँत में छेद कर सकती है, आँत में इंजरी हो सकता है, कभी फिस्टुला बन सकता है, या उसमें भी बहुत बार लोगों की मतलब समस्याएं बहुत अलग रहती है और जान भी जा सकती है। तो ये सब चीज़ों को जानते हुए भी हम लोगों ने एक प्लान किया था कि इनका हार्ट का, दूसरे जगह भी बताया गया था हार्ट का भी इनको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और हार्ट अटैक भी इस तरह का कुछ बताया गया था। लेकिन हम लोग सब चीज़ देखते हुए, इसीलिए आप कार्डियक को भी, हाँ, कार्डियक को भी इन्वॉल्व किया गया, और उन्होंने भी काफ़ी अपना वैल्यूबल इनपुट दिया। बोला कि नहीं ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ऐसे करेंगे और ऐसे प्लान करेंगे, इसमें ये चीज़ नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, ये पानी ऐसे। तो उस तरीके का हम लोग सारा प्रिकॉशन लेके ही काम कर रहे थे। साथ में जब हम लोग की सर्जरी स्टार्ट हुई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने दिलेर आदमी हैं ये, है ना। और जिस तरह से इन्होंने अपने आप को पहली बार सेव किया था, दूसरे बार भी ये था कि इनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि हम ये करेंगे और
करवाएंगे और ठीक होंगे ही। हम लोग के इनके जो पेशेंट का अगर बूस्टअप शुरू में रहता है तो डॉक्टर भी इसमें बूस्टअप हो जाते हैं ना, तो उनका अगर एक कदम रहता है तो हम लोग का 4 कदम रहता है। अगर सही समय पर इनका ऑपरेशन अगर नहीं होता है या पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? 2 दिन में चले जाते क्लियर। तो जैसे अभी बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा था कि इतनी ज़्यादा अगर उसमें दर्द और जो आँत का जो ये होता है ना, आँत जब सूखता है यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन कहीं पे भी कहीं जाके फंस गया तो ब्लड का सर्कुलेशन आपका नहीं जाएगा, उससे आँत में आपको भयंकर इस्चीमिया होने लगेगा, बाद में नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब आँत सड़ जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा और जान भी चली जाएगी। अच्छा, जान जाने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए इसको समय पे मान लीजिए आँत जो भी आप खाना खा रहे हैं तो आँत इंटेस्टाइन में जा रहा है ना, वो कहीं जाके फंस गया तो आपके जानलेवा हो जाएगी ना, तो वो जानलेवा बन जाता है। लेकिन इस समय तक ये सर्वाइव किए हुए थे, ये बहुत ऊपर वाले क्रेडिट की बात है कि 4 साल 5 साल से इनको प्रॉब्लम था और बचे हुए थे, और हम लोग सही समय पे आए और सही समय पे इनका ऑपरेशन दूरबीन से किया गया। साथ में हम लोग दूरबीन से ही सारा मेस भी लगाए, जो सारा पूरा बहुत बड़ा एरिया था उसको पूरा कवर करके लगाया गया, और साथ में हम लोग पीत की थैली जो स्टोन होती है, गॉल स्टोन, क्योंकि बाद में फिर दूरबीन जाने का जगह फिर क्योंकि मेस लगाने के बाद डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए प्लान ये था कि हम लोग गॉल स्टोन के साथ गॉल ब्लैडर को भी हटाते हुए और मेस और हर्निया का रिपेयर भी किया जाए सक्सेसफुली। आज आपके सामने हैं और बहुत ही आज अच्छे से रिकवर होके आज हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। हमारा एक अपील और है बिहार की जनता से, या जो भी सुन रहे हैं हमारे भारत में, हमें ये कहना है कि पेट का हर्निया बहुत ही कॉमनली लोग लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, कभी किसी का ऑपरेशन हुआ, खासकर फीमेल का सिजेरियन, ये सब डिवाइडर जो है उसको उसमें सटा दो, हाँ, नोटी उटी पकड़ करके उसमें ढुका दे भीतर, ना तो किसी का कोई छूने वाला नहीं होता तो इतनी भी हो जाता, ला तो चित्रा गया था, कुछ छू नहीं रहा था, घिना रहा तो घिनाता होगा। वहाँ से ग्लोबल जो है मुजफ्फरपुर, हाँ, 15 मिनट से ना कहाँ लगा, लगभग 13 मिनट लगा। हाँ जी, 10-15 मिनट पहुँच गया वो हॉस्पिटल में। हाँ। जब वहीं लिखा कि शिकारी मोहतो कल्याणपुर, जब वहीं लिखाया तो नाम मेरा लोग जानता था। हाँ, हाँ, वो शिकारी, तो सारा डाटा डोज निकल रहा था। उस सर्जन जो थे वो भी जा रहे थे, उनके असिस्टेंट 3 को जा रहे थे, सब कुछ लौटा हाली हाली खोल करके, वो तो बेगवा में सब है, खोल करके सब गमछा में खोल दिया और सब उसे जहाँ जाता था जो ढुका दिया इसी में। वहाँ ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया? हाँ, वहाँ चले गए ऊपर से आया, ठीक हुआ। 17 दिन के बाद वहाँ से चले आया घर। हाँ। घर आया तो बोले कि बेल्ट 3-4 साल लगाइएगा। हाँ। अब 3-4 साल बेल्ट लगाया नहीं। हाँ। और इससे एक वो देखे कि एक जो बेल लिए गई हैं, ये खोल गया। हाँ। तो उनको देखा, कितना सर्जन को दिखाया हम, बहुत तो सर्जन को दिखाया है, 200 लोग सर्जन देखा। तब लास्ट में यहाँ पर आना पड़ा आपको? लास्ट नहीं, फिर वो मुजफ्फरपुर अभी मरणावस्था में इधर को निकल गया था, देखो इधर बेल नहीं निकल गया था, चारों तरफ से गतर से निकल गया था। खाते थे तो बाप बाप करते थे, थोड़ा खा लिए, पानी किए, बाप बाप करते थे। तो उसके बाद में जो है हमारा लड़का, छोटा लड़का इंजीनियर है, तो उससे कहा कि हम चले जाएंगे। हाँ, तो हाँ, मित्र कहा जाए भाई इनको बचाओ ना, सब क्यों, देखो कहीं बच जाए तो कहीं बच जाए। हमको आशा था कि 2-4 दिन के अंदर में चले जाएंगे दुनिया से। तो कहे कि हमारे खास अपने ओन डॉक्टर सुरेंद्र बाबू, मैं थी बोन थी हड्डी का स्पेशलिस्ट है, वो भी छपरा में है, वहीं कहा चलिए भैया किए गए वहाँ पर, तो वो बताए, इनका नाम लिए, कहीं दुनिया में नहीं जाइएगा, सीधे चले जाइए। वो तो अभी नौरत्ना था, उस दिन फ़ोन किया था, नहीं उठाया तो देखे हुए हैं, तो फिर 12 लोग किया तो बुला दिए, बोला भेजिए उनको बिफे को। तब हम वहाँ से आए सर देखे, पूरा व्यवस्था देखने के बाद में हमको जो है, मैंने जब इनका बात सुने, हम डॉक्टर साहब का बात सुने, उसी में दिमाग हल्का हो गया मेरा। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है कि ठीक हो गया। अब ठीक हो गया ना? तो इतना बढ़िया कि आप जैसे खड़े हैं, आँख पर जो दिए चेहरा है उस तरह हमारा। डॉक्टर साहब के इलाज से नहीं, डॉक्टर साहब के इलाज से संतुष्ट हैं?
डॉक्टर साहब के इलाज से और यहाँ के स्टाफ लोग से आप संतुष्ट हाँ हैं? सभी किसी से संतुष्ट है। और डॉक्टर साहब को तो हमारे मेरे लिए शेखर गौड़ लोग कहा जाता है, तो शेखर गौड़ तो है है ना। ठीक है। इनका इलाज अजब है। तो ये थे पेशेंट, क्या नाम बताया अपना? राम सुनो शिकारी वो तो सब कोई जानता है। शिकारी महतो, शिकारी महतो जो मोतिहारी से आए हैं और बहुत जगह से हार कर डॉक्टर संजीव कुमार जी के पास इलाज कराए और ये खुश हैं और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनसे भी खुश हैं। आइए इनसे भी बात करते। क्या नाम होगा भैया? सुरेश कुमार। डॉक्टर साहब के इलाज से आप खुश हैं? खुश है। और जगह आप गए और यहाँ आए तो कैसा